खत्म हो रहे हैं, तब आपको देखने में शायद बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना इनको पीडीएफ्स को आराम से, बस अपने आप को मन को शांत रखें बस। 31 तक ही हो जाएगा। 15 दिन की बजाय मैं सही कह रहा हूं, आप 10 दिन में करके करेंगे सर, आप करें क्या और क्या पढ़ने हैं, है ना, ये रहेगा आपका देखना। ठीक, चलो खैर काम करते हैं। अभी सुबह वाले में सिर्फ 2 या 3 ही तो थे जो क्वेश्चन, अगर वो 10 में भी देखें तो वो भी ऐसी चीज थी भाई, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सीपीयू क्या है एएलयू क्या है, सारी कहानी आपको पता ही थी। अभी भी इसमें शुरू के तो 2 क्वेश्चन आपको सिमिलर से ही दिखेंगे। एक बस इन 2 क्वेश्चंस के लिए मैं चीज पढ़ा रहा हूँ, और एक हार्डवायर्ड और माइक्रोवायर्ड मैंने यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम रख रखा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, कहानी डन, खत्म हो जाएगी बात। ओके। तो बेसिकली ये तीनों हार्डवायर्ड माइक्रोवायर्ड और तीनों के बीच में डिफरेंस, तो 3 अलग अलग सेंसेस चीजों को पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। ओके। तो क्या क्वेश्चन है पहला, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये सुबह कर चुके हैं हम, है ना, एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, कैसे कंपोनेंट कोऑर्डिनेट करते हैं वो हो गया ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में। फिर सीपीयू के रजिस्टर्स क्या है, उनकी जरूरत क्यों है, फंक्शंस क्या है, प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एमएआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एक्यूमुलेटर। फिर जनरल पर्पस, बस इस पर्पस के लिए रख दिया था मैंने जनरल पर, जब ये दोनों बनाए थे ना तो वो मिक्स हो गया था, अभी तो मैंने डिलीट मारे वो। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये कहानी कर लेंगे। तो इन 2 क्वेश्चनों में तो कुछ है नहीं, अब ये कहानी है आपको। यहाँ से फ्लैग्स, फ्लैग्स मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, 8 तरीके के फ्लैग पढ़ाए थे अगर आपको ध्यान हो। तो यस फ्लैग सर। वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्या पता भाई 8 नंबर में शायद ये बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है जो आपको वो दे दे, कि भाई सारे फ्लैग्स बता दो सबके बारे में, किसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन भाई पूरा 1-1 नंबर का एक बन भी सकता है, बोलिए बढ़िया नहीं है। हाँ जी। शायद बना दे वो इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये कर लेंगे। भारी चीज नहीं है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, है ना। फिर हार्डवायर्ड माइक्रोवायर्ड और हार्डवायर्ड बिटवीन माइक्रोवायर्ड, इनके बीच में डिफरेंस। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेक्ट कर लेंगे किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, डन। तो एक इस चैप्टर पे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपकी वो कहानी भी रखी है, क्या बोलते हैं इनके दो के बीच में डिफरेंस, वो अभी करेंगे आगे। कैश मेमोरी और इन सब के बीच में वो कहानी पढ़ेंगे, रजिस्टर्स वगैरह इनका डिफरेंस। पहले सबसे लास्ट में चलते हैं, फ्लैग्स पढ़ लेते हैं फ्रेश दिमाग से, उसके बाद थ्योरी एकदम करना शुरू कर देंगे, और फ्लैग्स वाले क्वेश्चन फिर वहां पे देख लेंगे। बच्चों, फ्लैग्स का काम क्या है, स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। तो 9 फ्लैग्स हैं हमारे पास, कितने फ्लैग्स हैं, 9 फ्लैग हैं। जैसे कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग का काम क्या होता है, सेट करता है कैरी, जब आप कैरी आ रही है या आप बोरो ले रहे हैं तब इसको आप सेट करते हैं, तो 1 होएगा। सेट होने का मतलब होता है बच्चों 1, और रीसेट होने का मतलब होता है 0। ठीक है, तो कैरी फ्लैग कब सेट होगा, जब आप या तो कैरी जा रही होगी या बोरो। और कहां पे यूज होता है बच्चों, ये अनसाइंड में, अनसाइंड समझ रहे हो। जैसे 4 बिट में मैक्सिमम क्या स्टोर कर सकता हूं मैं पीयूष, हम स्टोर कर सकते हैं 15 ना, 15 से ऊपर तो नहीं होगा ना। यस सर। बट ये कब है भाई, साइंड है, अनसाइंड है तभी तो है। अगर मैं इसको साइंड कर दूं, तो आपको पता है साइंड वाले में आपके पास 4 बिट में क्या स्टोर हो सकता है, -8 से +7 तक। -8 क्या होगा, 100, और +7 क्या होगा, 0 के बाद 3 1। अब तू कहेगा सर ये क्या है, ये क्या है बताओ। आपको पता है -8 और प्लस का क्या है 7, यानी ये क्या है, माइनस का 1 है। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है माइनस में, -8 और प्लस का 7, समझ आती है कि नहीं, बोलिए। यस जी सर। तो अगर मैं साइंड फ्लैग में मैं तेरे को पीयूष बोलूं अनसाइंड नंबर है, और मैं तेरे को कह रहा हूं कि मान ले तेरे तूने ऐड किया भाई 8 और 10, तो 8 कैसे लिखेगा भाई, 1 के बाद 3 0, और 10 कैसे लिखेगा, 1 0 1 0। अब जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस टाइम पे कौन सा फ्लैग ऑन हो रहा है, ओवरफ्लो। ठीक है। लेकिन अगर भाई मैं तेरे को बोल देता अनसाइंड नंबर है और 0 1 1 0, और मान ले इस यहाँ पे तेरे पास ये 6 हो गया, और मैं 0 0 1 1 ये ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 0 1, 1 + 1 1 0, यहाँ 1 + 1 फिर 1 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग फ्लैग ऑन होगा क्या, नहीं सर। बोलिए नहीं होगा। लेकिन वो सॉरी कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग यहाँ पे ऑन हो रहा है क्या बच्चों, बोलिए नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइन फ्लैग की, तो साइन फ्लैग में बच्चों आपका मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है, इन दोनों में, +7। +7, है ना। +7 हो सकता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या हो सकता है, माइनस माइनस का। 8। अब बच्चों आप एक बात बताइए, क्या ये वैलिड रेंज थी, प्लस का 6 है ये, क्या ये भी एक वैलिड रेंज है, प्लस का 3 है। आंसर क्या आना चाहिए, +9। बट क्या ये +9 है, ये क्या है, नहीं। -8 और +1, यानी ये क्या है, -7 है। आंसर क्या आना चाहिए था, -9। ये कब आ रहा है, मतलब चेंज हो गया कि नहीं हो गया,
इस टाइम पे आपका कौन सा फ्लैग ऑन हो रहा है? आपका ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो रहा है। बोलो डन हो रही है कि बात की नहीं? तो यस ओवरफ्लो सर। फ्लैग कब ऑन होता है? तो ओवरफ्लो फ्लैग में ये नहीं है कि एक फालतू कैरेक्टर बन के आया कैरी फ्लैग की तरह। ओवरफ्लो कब हो रहा है? जब आपका साइंड फ्लैग आप यूज कर रहे हैं। बोल तो बात समझ में आई हो तो ये। अरे बोलिए भाई सब लोग जी यार। सर। भाई जिसे समझ में ना आई हो वो बोल लो यहाँ पे, अगर बात किसी को समझ में ना आई हो तो। इसको मैंने डिटेल में वहां पे कवर भी किया था। लेकिन आपको पता है ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? आप +9, आपको पता है मैक्सिमम नंबर ही क्या स्टोर कर सकते थे आप प्लस का? 7। तो क्या होगा 7 ओवरफ्लो? रेंज से कैरी बाहर आया। फ्लैग कब बोलते हैं? मान लो 4 डिजिट का नंबर था, 5 डिजिट आ जाए तो इसमें तो कभी भी नहीं आती। जब आपका साइन होता है ना, साइंड नंबर होता है, तो साइंड नंबर में कभी भी ओवरफ्लो फ्लैग तो आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप चीज क्या ध्यान रख सकते हैं? ऑक्सिलरी कैरी। आपने बीसीडी ऑपरेशन करा था, बीसीडी एडिशन किया था ना। जब इंटरमीडिएट यानी एक निबल से इधर कैरी ट्रांसफर होता है, उस केस में ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है। जीरो फ्लैग क्या आएगा? अगर आपका पूरा नाम क्या है यार, जीरो फ्लैग, तो रिजल्ट अगर इसका एक्यूमुलेटर का 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो अटपटी लग रही है। जीरो फ्लैग सेट होना मतलब जीरो फ्लैग ऑन होना। ऑन होने का मतलब होता है 1। ऑन कब होना चाहिए जीरो फ्लैग? जब रिजल्ट क्या है, 0। तो जब ये 0 होगा तो 1 होगा। और जब ये नॉन जीरो होगा तब इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। ठीक है। इसके बाद साइन फ्लैग। बच्चों साइन क्या होता है? एम होने का मतलब क्या होता है? रिजल्ट एमएसबी 1 होती है तो क्या होता है? नेगेटिव। और एमएसबी 0 होती है तो आपको पता है क्या होता है? नंबर पॉजिटिव होता है। ट्रैप फ्लैग डिबगिंग के लिए यूज होता है। इंटरप्ट फ्लैग मेनली क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कौन से आएंगे? अर्थमेटिक वालों से, यानी ओवरफ्लो। और ये जो शुरू के 6 हैं, कौन कौन से? कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी, तो ऑक्सिलरी फ्लैग और एक ओवरफ्लो फ्लैग, तीन तो यही है। इसके अलावा जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और साइन फ्लैग। जीरो फ्लैग कब ऑन होगा? जब रिजल्ट 0 होगा। पैरिटी फ्लैग जब इवन पैरिटी होगी तो 1, ऑड पैरिटी में क्या हो जाएगा? 0। पैरिटी तो पता ही है ना। साइन फ्लैग अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? 1, और पॉजिटिव है तो क्या होगा? 0। आई थिंक डन है बच्चों ये फ्लैग्स। ठीक है। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि मान लो ये दो नंबर है, इन दोनों को आपने ऐड किया, क्या कोई कैरी जनरेट हुई? नहीं। तो कैरी फ्लैग 0 है। ऑक्सिलरी फ्लैग, भाई अभी तो ये एक निबल ही है तो अभी तो कहीं डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो ये भी क्या है? 0 है। ऑक्सिलरी फ्लैग आएगा ही कब बच्चों? जब बीसीडी एडिशन होगा। तो वहां पे चेक कर लेना, अगर लोअर निबल से हाईएस्ट निबल में वैल्यू ट्रांसफर हो रही है तब 1 करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पैरिटी फ्लैग कब होगा बच्चों? अब देखो इसकी पैरिटी क्या है भाई? इवन है ना, कितने वन है? दो। तो इवन पैरिटी होती तो 1, अगर मान लो ये ट्रिपल 1 होता तो ये क्या हो जाता? 0। बोलो समझ में आती हो सबको तो? अरे बोल दो यार। यस सर। ठीक है। यस सर। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ 2 ढाई घंटे से, है ना? तो अब आप ना रेस्पॉन्स दे लो तो बढ़िया रहेगा। है ना? मैं बार बार क्या पूछूं? और कहो तो फिर मैं बिना पूछे कर देता हूँ, मेरे क्या जा रहा है। जीरो फ्लैग कब ऑन होगा? इस पूरे का रिजल्ट 0 है क्या? सारी बिट 0 होती तब रिजल्ट 0 बोलते हैं, बट सारी बिट 0 थोड़ी है। तो यानी जीरो फ्लैग, अगर ये पूरा 0 होता तो ये 1 होता, अदरवाइज क्या है? 0। साइन फ्लैग बच्चों, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है तो 0 मतलब है। पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0। और अगर ये होता क्या? 0 1 होता, हम्म, तब इसको कर देते 1। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये और लेके दिखाया, यहाँ पे आपका आ गया। तो कैरी फ्लैग क्या है? 0 है। ऑक्सिलरी कैरी क्या है बच्चों? बोलिए। 1 है। अबे कहाँ से 1 कर दिया इसको? ओवर ये इसके लिए इसमें सर दिखा ये रहा हूँ ओवरफ्लो मैं। ओवरफ्लो टैग है। ओवरफ्लो है ना, सॉरी ओवरफ्लो सॉरी फ्लैग। सॉरी। हाँ जी। ऑक्सिलरी तो एएफ हम्म, है। हाँ जी। हम भी तफरी ले रहे हैं यार। दिमाग हैंग हो गया। ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। 1 हो क्यों? जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं हम्म, साइंड नंबर में बात कर रहा हूं तो ये -8 बन गया ना, देखो। प्लस का 5 प्लस का 3 ऐड करा क्या हो गया? -8 हो गया ना। तो यानी साइन चेंज हो गया। तो साइन साइन की रेंज क्रॉस होना, आपको पता है पॉजिटिव मैक्सिमम क्या आ सकता था? प्लस का 7 आ सकता था। तो इसलिए क्या हो गया, एक तरीके से ये पैरिटी ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो गया? 1 हो गया। वन। डन। बोलिए बच्चों। है ना? पैरिटी फ्लैग क्या है? इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक 1 है, यानी ऑड है। ऑड के केस में क्या होगा? 0। इवन होते तो 1 होता। जीरो फ्लैग, इसका रिजल्ट नॉन जीरो है, -8 है ना। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 है। और साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि एमएसबी पे क्या है? 1 है। अब अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो बच्चों, अगर मैं ये सारे नंबर मैं कैसे मान रहा हूं बच्चों? साइंड नंबर मान रहा हूं। कौन से नंबर मान रहा हूं? सारे साइंड माने हैं। तो साइंड नंबर में इसे देखोगे -4 है, देखो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, तो इसे -4 है, -3 है। तो माइनस का क्या बन रहा होगा? 7। अगर आप इसे ऐड कर रहे होंगे बच्चों, तो ये तो लास्ट बिट है ना, ये तो ओवरफ्लो फ्लैग है। तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ? सॉरी, और कैरी फ्लैग। कैरी आई है ना, एक कैरी जनरेट हुई है तो क्या हो गया?
वन। ओवरफ्लो फ्लैग बच्चों, -4 -3, रिजल्ट क्या आ रहा है, -7। तो एक तरीके से रेंज के अंदर है, तो आप क्या कह देंगे, ओवरफ्लो फ्लैग जीरो ही रख लेंगे। ठीक है। पैरिटी फ्लैग, दो वन है तो आप क्या कह देंगे, वन है। क्या रिजल्ट जीरो है, नहीं है, तो जीरो फ्लैग जीरो हो गया। साइन फ्लैग क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एमएसबी में क्या है, वन है, तो साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके। ऑक्सिलरी कैरी का कॉन्सेप्ट ही कब आएगा, जब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर में बच्चों सिंपल बात है, आपको बीसीडी एडिशन में मैंने क्या बता रखा है, 0 से 9 वैलिड नंबर होता है। अब आपका ये क्या था, एक तरीके से तीन था, बोलो यार, ये क्या था, तीन, और ये क्या था, पांच, सॉरी दो। तीन और दो जोड़ के क्या आ रहा है, पांच। आपको पता है पांच के केस में ऑक्सिलरी कैरी आती है क्या, नहीं आती ना। नहीं आती। तो इस केस में यहाँ पे ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं। हाँ जी। अब देखो, आप पूरा ऐड करके यहां से इधर लेके आए, तो अभी यहां जो जनरेट हो रही है वो क्या है, कैरी फ्लैग है, ना कि ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी कैरी कब आएगी, जब निबल, निबल का मतलब होता है 4 बिट, अगर लोअर निबल से हायर निबल में कैरी जनरेट होती है तो उसे बोलता है ऑक्सिलरी कैरी। ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाया, इस क्वेश्चन में बच्चों आप खुद सोचो, ये किसकी बाइनरी है, 5 की, ये किसकी बाइनरी है, 8 की। ये मत सोचना सर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आपको पता है यहाँ पे भले से 11 लिख दिया आपने, 8 5 13, लेकिन इसमें क्या जोड़ना पड़ता है, 0 से 9 तक ही तो यूज होता है। आप क्या जोड़ोगे यहाँ पे, 6। है। 6 जोड़ोगे तो एक कैरी ट्रांसफर होता है कि नहीं। तो यानी आप सिर्फ आंखें खोल के वहां पे तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो आप क्या कह दोगे कि भैया 8 5 13, तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड बिट है, तो आप क्या करते हैं, सिक्स ऐड करते हैं। जब सिक्स ऐड करेंगे तो यहाँ से क्वेरी ट्रांसफर हो रहा होगा। इस केस में ऑक्सिलरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो रही होगी, वन। वन। और यहाँ पे कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा, तो कैरी फ्लैग क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो। डन। और यहाँ पे भी ये देख सकते हो, 8 5 13 ऐसे रखो ना यार, 8 5 13, तो कैरी जनरेट हुआ है ना। और दो और एक, तीन और दो, पांच, तो कैरी जनरेट हुआ है ऑक्सिलरी, यस। और कैरी फ्लैग, कैरी तो जनरेट नहीं हुआ ना, आपके यहाँ पे थोड़ी कैरी जनरेट हुआ है, नहीं हुआ। तो वो क्या कह देंगे आप, कैरी फ्लैग जीरो। आई थिंक सारे फ्लैग्स डन है, बोल दीजिए। फिर मैंने ये डिटेल में बता भी रखा है, यहाँ पे यूजीसी नेट के क्वेश्चन कराए थे, वे भी मैंने आपके यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और कर लेंगे, ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोल दो डन। यस सर। ठीक है बच्चों, टूज कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन है, सेम टाइप के दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने 3 4 क्वेश्चन ये आपको कराए थे, ये सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ओके जी, करें, ओके जी। चलें वापस अपनी दुनिया में। चलो, आ गए वापस। तो अब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अब कर लेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या था, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपीयू क्या है बता देंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कहानी कर लेंगे, रिपीटेड है तो कोई चक्कर नहीं है। सारे ऑपरेशंस एक एक बार और पढ़ेंगे आपको कहानी। कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होती है, रजिस्टर्स क्या है, सारे टाइप के पढ़ लिए, इनका पर्पस क्या है, वो सारी कहानी पढ़ ली। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर और आपके स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, उन दोनों को लिख दिया था। तो बच्चों प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे पूरा डिटेल एग्जांपल के साथ में, वही तो कहूँ, कहीं पे दिख के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सुबह हमने कहानी करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो सेम ही है ना बच्चों, जो सुबह किया, हटा ही दूंगा इन्हें, चलो रखा रहने देता है, पढ़ लोगे दोबारा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे ये यूनिट काम कर रही है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, एक्सप्लेन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होता है बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे अर्थमेटिक होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट, एक्सऑर एक्सनॉर, ये सारे ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल, जो एएलयू परफॉर्म करता है। इन सबको लिख दोगे। इसके बाद इसने बताया भैया ब्लॉक डायग्राम बनाओ एएलयू का, और एक्सप्लेन करो ये सारे स्टेटस फ्लैग। बताओ, कैरी फ्लैग पता है अब आपको, बोलिए। यस सर। जीरो फ्लैग पता है, साइन फ्लैग पता है, ओवरफ्लो फ्लैग पता है। इसके अलावा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए वो दे सकता है, अब देखो कंट्रोल फ्लैग के तो देगा नहीं, ऑक्सिलरी फ्लैग हो गया, और एक और बताया आपको, पैरिटी फ्लैग। ठीक है। हाँ। पैरिटी फ्लैग बस ये है। और फ्लैग क्या होता है बच्चों, इसे स्टेटस भी बोलते हैं। तो 1 बिट स्टोरेज के लिए लेता है, जीरो या वन। अब देखो इसने ऐसा क्वेश्चन ये दे सकता है ना, देखो कि दो नंबर्स दे दिए, इनमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करने के लिए दे दिए, स्टेटर रजिस्टर पूछ लिया क्या होते हैं, और उसके बाद इसने पूछ लिया इन कैरी और जीरो फ्लैग बताओ। और यहाँ पे ये कुछ नंबर देके और आपको सारे पूछ ले तो भी तो कहानी बन सकती है। ठीक है। और वो दो तरीके के क्वेश्चन मैंने पीछे रखे भी हैं, तो वहां से भी आप कहानी कर सकते हो। करें बच्चों, तीसरा और यस चौथा क्वेश्चन। फिर आपका हार्डवायर्ड, माइक्रो प्रोग्राम और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो मैंने सुबह आपको कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब आपका ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम। ठीक, डन। फिर ये वाला आपका एंड हो जाएगा, कर लें। सर। चलो साहब,
अब हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपको पता है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं बच्चों? एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे, ज्ञान कर दोगे। दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस लिख दोगे कौन से होते हैं। टेबल बना लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना, डिसाइड कर लेना कितना लिखना है। फिर आपका आया स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग क्या होता है? एएलयू अपडेट करता है फ्लैग्स आफ्टर एवरी ऑपरेशन। वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहा है, स्टेटस फ्लैग को क्या करता है? अपडेट करता है। मान लो आपको ये दो वैल्यू दे रखी है, इसमें जब ये एडिशन करेगा, तो एडिशन करने के बाद क्या आया बच्चों? कैरी फ्लैग ऑन हो गया। अच्छा देखो, इसने ये दो चीजें पूछ ली। अब कौन कौन से फ्लैग ऑन होंगे, किसका पर्पस क्या है, क्योंकि इसने बाद में पूछा था ना, चार फ्लैग के बारे में बताओ, जीरो के, साइन के, ओवरफ्लो फ्लैग, और एक और पूछा था कोई सा, कौन सा पूछा था? चलो हम तो बाकी तीन भी लिख देंगे यहाँ पे। बच्चों अब कैरी एक बात फ्लैग ऊपर बताइए। हो गया सर, कैरी फ्लैग ऊपर हो गया है, अच्छा हाँ, चार कैरी हो गया फ्लैग है। है। यस बिल्कुल, चार पूछ रखे थे ना, तो दो बाकी हम खुद लिख लेंगे बच्चों। अब ये इसने अपने आप से एक एग्जांपल लिया। आपको जरूरी नहीं है इतना बड़ा लोगे, आप इतना भी ले लोगे, इसके अंदर वन, उसने 8 बिट का नंबर ले लिया। आप ऐड कर रहे हो एक तरीके से, किसमें? 15 में एक ऐड कर रहे हो, ऐड किया आपने, क्या आएगा? ऐसे बन गया ना। इसको तो डिस्कार्ड ही करेगा ये। बोलिए। यस। चार ही बिट बची। तो एक तरीके से आपका कैरी फ्लैग क्या होगा? कैरी फ्लैग वन हो जाएगा, वन क्योंकि हो कैरी जाएगा। जनरेट हुई थी। कैरी जनरेट हो या बोरो लेना पड़े, दोनों केस में जनरेट होता है ना, तो सब्ट्रैक्शन करने को कभी आ जाए तो वो आप ध्यान रखेंगे। जीरो फ्लैग क्या होता है? अब इसका रिजल्ट देखो बच्चों, इस बार क्या है? जीरो है। जीरो है ना। वन हो रिजल्ट क्या जाएगा। आया एएलयू का? जीरो आया। तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। वन हो पांच जाएगा। पांच आपने किया, जीरो फ्लैग वन। साइन फ्लैग क्या है बच्चों? लास्ट वाली बिट क्या है एक तरीके से इसकी? जीरो है, तो साइन फ्लैग पॉजिटिव है, तो आप क्या रखेंगे? साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो। और यहां वन होता तो आप क्या कर देते? नेगेटिव होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ जी। इसके बाद ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या करेगा बच्चों? जब रेंज क्रॉस हो जाएगा। और बच्चों रेंज तो इसमें भी क्रॉस हुई है ना। बोलिए। हम्म। अगर हम इसको अनसाइंड भी मान लेते हैं, तो ऊपर वाला नंबर क्या था? 15। नीचे वाला नंबर क्या था? एक। 15 और एक कितना आएगा? 16। 4 बिट में मैक्सिमम कितना लिख सकते हो? 15। तो 15। यानी रेंज तो इसने भी क्रॉस की ना। तो इस केस में आपका कैरी फ्लैग भी वन हुआ है और ओवरफ्लो फ्लैग भी वन हुआ है। कैरी और ओवरफ्लो दोनों वन कब हो सकते हैं? जब आपका अनसाइंड नंबर है। साइंड में तो होगा ही नहीं ना यार कभी भी। साइंड में क्या है? रेंज एकदम क्रॉस हो जाएगी, -8 +7 पे ही हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो अनसाइंड में दोनों भी वन हो सकते हैं। इसके बाद अगर इसी रिजल्ट में मैं बात करूं पैरिटी फ्लैग की, तो बच्चों इस वाले केस में पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? बताओ। जीरो होगी, सारे जीरो हैं। भाई देख, इवन पैरिटी पे वन करते हैं, ऑड पैरिटी पे जीरो करते हैं। तो चूंकि ये क्या है, ओके। वन होगी, क्योंकि इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। और इसके बाद हमारा ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या होती है? अगर दो निबल्स को ऐड कर रहे होते तब कैरी जनरेट हो रही होती। अब अगर ये कह दे बीसीडी नंबर है, तो उस केस में 15 और एक नहीं है। उस केस में ये क्या है बच्चों? ये चार 15 और ये चार 15 है ना। और ये 15 में क्या जोड़ रहे हो? जीरो, और ये जीरो। और पहली बात देख यार, ये नंबर बीसीडी भी नहीं हो सकता। बीसीडी में चार हाँ चार डिजिट में करोगे, तो 15 तो बीसीडी में अलाउड ही नहीं है ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल अगर इस केस में देखो, तो यहां से ऐड होकर कैरी जा रही थी, तो उस केस में ऑक्सिलरी कैरी वन हो जाएगा। सर, बट ओनली, ऑक्सिलरी कैरी हम सिर्फ बीसीडी में यूज। ओनली बीसीडी पे यूज होगा ना, हाँ और जी, हाँ कहीं जी। पे यूज नहीं होता वो। ठीक है। बच्चों बोल दीजिए, सबको क्लियर होगी क्या बात? जी सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद है एलयू के ऑपरेशन एंड फ्लैग्स। तो एलयू ऑपरेशन, स्टेटस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? फ्लैग की बिट्स। तो स्टेटस रजिस्टर के अंदर क्या यूज होता है? जो भी फ्लैग की बिट्स होती हैं उनको स्टोर करेगा। तो एग्जांपल क्या हो गया? कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। ये क्या होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है सीपीयू के। मान लो बाइनरी एडिशन कर रहे हैं इन दोनों का आप, तो कन्वर्ट करो डेसिमल में, देख लो क्या हो रहा है। एक तरीके से 237 है और ये 55 है। मान लो ये दोनों नंबर क्या है बच्चों? अनसाइंड है। क्या है? अनसाइंड। तो अनसाइन में भी आप देखोगे 8 बिट में मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? 255। अभी यहाँ 237 और 55 हो रहा है, तो एक तरीके से क्या होगा? और आप यार क्यों इतना तमाशा भी करेंगे, जब इन दोनों को रख के जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगी? कैरी जनरेट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। होगी सर। और होगी कैरी जनरेट, तो आप क्या कर देंगे? कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। वन हो जाएगा। है ना। अब अगर मैं बात करूं ओवरफ्लो फ्लैग की, तो चूंकि मैक्सिमम नंबर जो जनरेट हो सकता था वो 255 है, उससे भी क्रॉस कर रहा है, तो ओवरफ्लो फ्लैग भी क्या हो जाएगा? वन। वन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे किसकी? साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग क्या है बच्चों? क्या इसका रिजल्ट जीरो आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो वो क्या होगा? साइन फ्लैग क्या होगा? बोलो। साइन फ्लैग में लास्ट में देखना पड़ेगा, सॉरी, साइन फ्लैग में तो ये देखना पड़ेगा ना क्या बन रहा है लास्ट की बिट। हाँ। भाई यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये दोनों नंबर 1 + 1 क्या आएगा? वन। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं यार। फिलहाल वैसे वैसे यहाँ पे दोनों जगह जीरो है, तो मुझे तो लगता नहीं कैरी यहाँ पे प्रोपोगेट होगा, जीरो ही रह जाएगा। भाई ये नंबर कैरी होगा सर इसमें प्रोपेगेट, और लास्ट हो में माइनस जाएगा आएगा तो प्रॉपर। साइन बिट जीरो माइनस जीरो होगी। हाँ जी। वन
वन। फिर क्या है, 0 1 1 1 कर लेता है ना भाई, क्या हाँ जी, हाँ दिक्कत जी, है, 1 1 हाँ जी। 1 0, यहाँ 1 आ गया, 0 यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, कैसे हो जाएगी? जब तो नीचे 0 है कैसे हो सकती है? नहीं हुआ ना, लास्ट की 2 बिट 0 थी। तो आपका कैरी तो जनरेट हुआ है, ओके, ओके, बट ये ओके, वाला नीचे ठीक है 1 सर। नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी। साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, मोस्ट वाले को देखते हैं ना, तो ये हाँ, 0 होने का मतलब जीरो हो साइन फ्लैग जाएगा। क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव के लिए 1 होता है और पॉजिटिव के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो साइन फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। आई थिंक समझ में आ रही होगी बच्चों सबको। अब अगर हम पैरिटी फ्लैग की भी बात करेंगे तो कितने 1 बचे हैं रिजल्ट में, 2 1 बचे हैं। और पैरिटी फ्लैग इवन होने का मतलब क्या हो जाएगा, 1। 1 कब आएगा, इन केस ऑफ इवन। और कौन सा बचा, 4 हो गए। कौन सा बचा, 0 फ्लैग। रिजल्ट क्या है, 0 है क्या, नहीं है, नॉन 0 है तो क्या होगा, 0। और इसके बाद बचा ऑक्सिलरी फ्लैग, तो वो नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। आई थिंक कर लोगे अब ये कहानी, कर लोगे कि नहीं? यस सर। कैरी फ्लैग, 0 फ्लैग, ये सारी बात आप बता दोगे। तो फ्लैग्स कैसे हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में? तो बच्चों जैसा आपने कंपेयर ए बी किया, तो जैसे मतलब इसका मतलब यार आपने ये किया, इफ ए इक्वल्स इक्वल्स बी, तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आप कहीं जंप करते हैं, वरना फॉल्स होता है तो कहीं और जंप करते हैं। तो कंपाइलर ये नहीं है इन्हें बराबर चेक करता है, वो तो रिजल्ट होने के बाद क्या चेक कर लेगा, एएलयू चेक करेगा। एएलयू में क्या पड़ा है, अगर 0 फ्लैग की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। और अगर नॉन 0 है तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू। तो वो सिर्फ जाके किसको चेक करता है, 0 फ्लैग को चेक करता है। अगर 0 फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कहां जाएगा, जेई लेवल पे, मतलब फिर जंप कर जाओ किसी और जगह पे। 1 होने का मतलब, 0 फ्लैग 1 होने का मतलब क्या हो गया, बोलो बच्चों यार, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अगर 0 फ्लैग 1 होगा तो लेबल पे कूद जाओ, जंप कर दो, अगर इक्वल है तो। और नहीं है तो क्या करेंगे, चलेंगे। तो फ्लैग्स किसके लिए एसेंशियल है, इफ स्टेटमेंट, लूप्स, कंपैरिजन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए फ्लैग्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, डन हो गई बात। ठीक है, तो फ्लैग का अगर क्वेश्चन आया तो पहली बात ये भारी नहीं है, वरना मैं स्किप करा भी देता। आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का शायद यहां से बन जाए, तो हमने कर लिया, छोटी सी चीज है, ऐसी कोई महान चीज नहीं है, तो आप कर पाएंगे, है ना। मैंने नेट वाले क्वेश्चन भी दिखा दिए, उस तरीके के बनते हैं। अब दो चीज हो गई आपकी, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ठीक है, और माइक्रो प्रोग्राम्ड क्या होती है, और हार्डवायर्ड वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये हम कर लेंगे अब, हाँ। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है बच्चों, जहां पे कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या है, जो जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किट। तो हार्डवेयर का सर्किट क्या है, फिक्स है, उसी बेसिस पे काम कर रहा है। तो क्या कंपोनेंट वहां पे बना रहे होंगे, लॉजिक गेट्स या डिकोडर्स, एनकोडर, फ्लिप फ्लॉप्स, इनके बेसिस पे हमने अपना सर्किट बना रखा होगा। तो इंस्ट्रक्शन जाएगी, डिकोडर डिकोड करेगा, लॉजिक गेट्स के बेसिस पे काम होगा, और कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। काम क्या होगा, बहुत फास्ट, इसलिए कहाँ पे यूज होती है, रिस्क वगैरह में यूज होती है, क्योंकि सिग्नल डायरेक्टली किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हार्डवेयर के। सुटेबल फॉर रिस्क, यानी सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, लोड स्टोर आर्किटेक्चर वगैरह पे काम करेगा। परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हाई रहेगी, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। बच्चों हार्डवायर्ड का मतलब, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो दोबारा उसके लॉजिक सर्किट में चेंज करना पड़ेगा, यानी हार्डवेयर चेंज रिक्वायर्ड पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, तो फॉर लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस कई प्रकार की होंगी, मतलब मल्टीपल टाइप के एड्रेसिंग मोड्स वगैरह आप सपोर्ट कर रहे होंगे। हमने पढ़ा था ना रिस्क में, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस सपोर्ट करता है वो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक तो कारीगर वो क्या कर रहा है, 100 तरीके के मसाले अपने घर में रख रहा है, फिर सब्जी बना रहा है। और एक की ट्रेडिशनल, जैसे मम्मी बनाती है, कि एक छोटी सी मसालेदानी है, उसमें 3 4 तरीके के बेसिक मसाले हैं, उन्हीं से वो सब्जी बना दे रहे हैं। अब इसको दिमाग चलाना पड़ता है 100 तरीके से, अब इसको दिमाग चलाना पड़ता है कम तरीके से। तब मैंने आपको ये बताया था कि कम तरीके से भी मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस, भले से एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन लिखो और दूसरा उसी काम को आप छोटी छोटी 4 इंस्ट्रक्शन से कर लो, ये फास्ट रन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल साइज की रखते हैं, लोड स्टोर, फिर ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है, तभी तो हम ये पढ़ते हैं। रिस्क से सबसे बड़ा फायदा क्या है, बेटर पाइपलाइनिंग होती है। और जब पाइपलाइनिंग बढ़िया होती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। तो इसलिए जितने सुपर कंप्यूटर्स बने हुए हैं वो सब भी किस पे बेस्ड है, रिस्क पे। ठीक है, सर, लेस। हमने पढ़ा था रिस्क जो है वो 3 एड्रेस यूज करता है, मतलब रिच इन रजिस्टर होता है, रजिस्टर इसमें ज्यादा होते हैं। हाँ, और हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 1 एड्रेस थ्री तो पढ़ा एड्रेस था। नहीं पढ़ा भाई दोस्त, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं बोला मैंने, सपोर्ट करता है, ओके, नहीं बोला शायद होगा। कहीं क्वेश्चन ये वगैरह में देखा था। नहीं, ये करता है लोड एंड स्टोर, हाँ, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। और वो कौन सा है, बेसिकली 1 एड्रेस 1 एड्रेस है। है ना। वो बेसिकली बात भी क्या है, देख पता है कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, तूने लिख दिया ऐड A, B, C। तो इसका हाँ, मतलब क्या है,
मेमोरी से ही लेगा, ये दोनों भी कहाँ है, मेमोरी में। ए बी मेमोरी से रीड करेगा, फिर मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस रिजल्ट भी कहाँ डाल रहा है, मेमोरी में। उस तरीके की मेमोरी में। तुम्हें मशीन भी तो बनानी पड़ेगी। तो हम कितने तरीके के एड्रेसिंग मोड सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिस्क में क्या है, ज्यादा तरीके की इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है कि ये भी रन हो जाएगी, किसी और तरीके की भी हो जाएगी। इसमें क्या कर रहे हैं, कितना भी बड़ा काम करना है हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, लोड एंड स्टोर में। तो सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन एक जैसी ही है। और कोशिश क्या करते हैं हम, सीपीआई 1 हो, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन को रन करूं। और अगर ऐसा होगा तो हमारी पाइपलाइनिंग क्या होगी, बढ़िया हो पाएगी, ये कहानी है। वहां पे क्या कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन मेरा टाइम ले रही होगी 8 सेकंड, और कोई इंस्ट्रक्शन मेरा टाइम ले रही होगी 2 सेकंड, कोई इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड और कोई सेकंड 12 सेकंड। तो अब इनके चक्कर में क्या होगा, पाइपलाइनिंग में बढ़िया काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि मान ली जब ये इंस्ट्रक्शन लोड हो रही होगी तो ये 12 मिनट अब पहली वाली एक में करके बैठेगी, इसके चक्कर में स्टॉल्स आएंगे जबरदस्ती। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा आगे नहीं चल पाएगी। तो मतलब लॉन्ग रन में अगर सारा सब्जेक्ट तमीज से पढ़ रखे हैं तो यू कैन रिलेट विद इट। बट फिलहाल हार्ड वायर्ड क्या है आपने छोटा सा ये पढ़ लिया, माइक्रो वायर्ड क्या है आप ये पढ़ लेंगे, माइक्रो वायर्ड नहीं सॉरी प्रोग्राम्ड। माइक्रो प्रोग्राम्ड क्या है बच्चों, यानी आप हार्ड वायर्ड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे उन्हें स्टोर कर रहे हैं मेमोरी पे, और उन्हें चला के आप डिफरेंट टाइप के काम करा पाएंगे। ठीक है। तो एक कंट्रोल यूनिट दैट जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी में जो स्टोर्ड है। तो कंट्रोल मेमोरी में क्या पढ़िए, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, उसके बेसिस पे क्या जनरेट होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स, और उसके बेसिस पे सीपीयू अपना काम कर रहा होगा। ठीक है। तो कंपोनेंट क्या है, इसके अंदर क्या यूज होती है बच्चों, कंट्रोल मेमोरी होती है, यानी जो स्टोर करते हैं माइक्रो प्रोग्राम, यूजुअली रोम। मतलब भाई रेजेबल थोड़ी होने चाहिए, ये थोड़ी अभी बनाया फिर गायब हो रहे हैं, वो कहानी। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यानी फैच डिकोड एग्जीक्यूट वाली कहानी चल रही होगी। और माइक्रो प्रोग्राम काउंटर ये भी काइंड ऑफ किसकी तरह होता है, प्रोग्राम काउंटर की तरह, मतलब जो स्टोर करता है नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है बच्चों। एडवांटेज क्या है, इजी टू मॉडिफाई, फ्लेक्सिबल है, इजी इंप्लीमेंटेशन है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है ये हार्डवायर से, और रिक्वायर इसे अलग से कंट्रोल मेमोरी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया बच्चों, कि स्पीड किसकी होती है, हार्डवेयर की फास्ट, इसकी स्लो। ये फ्लेक्सिबल कम है क्योंकि चेंज करना पड़ेगा अंदर हार्डवायर्ड में, और यहाँ पे क्या है, हाई है क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम लिख रहा है, प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इसको बनाना हाई है, कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, इसकी लो है, इसकी कॉस्ट भी हाई है, इसकी मॉडरेट है। इसका डिफिकल्ट एफर्ट, जो डिजाइन एफर्ट कर रहे हैं वो डिफिकल्ट है, इसका इजी है। बट लॉन्ग रन में कौन फास्ट काम कर रहा होगा, हार्डवायर। तो विच कंट्रोल यूनिट यूज हो रही है रिस्क के अंदर, तो वो आंसर क्या आएगा आपका, हार्डवायर्ड कंट्रोल, और है ना। रीजन क्या है, रीजन है स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब ज्यादा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रहा है, यानी लोड स्टोर वगैरह बढ़िया होगा, हाई स्पीड है, सिंपल आर्किटेक्चर है। और कौन से सिस्क में यूज होती है, तो सिस्क के अंदर होती है माइक्रो प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर लार्ज इंस्ट्रक्शन, तभी तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स, बोलो। रिस्क की क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी रिड्यूस का मतलब कम, हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट कैसे हैं, कम है, यानी वही कम मसालेदानी से काम चला रहा हूं। तो हर चीज को हम किस में कर रहे हैं, लोड स्टोर में कन्वर्ट करके जनरली कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सिस्क में क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, यानी विभिन्न तरीके की मसालेदानियां हैं, यानी अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन, कि मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, अलग अलग तरीके का, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट, रजिस्टर, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रिलेटिव, बेस एड्रेस, दुनिया भर के सपोर्ट कर रहा होगा ये। ठीक है। तो हर किसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग टाइप की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है आपके पास, तभी तो है ना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट हमारा कॉम्प्लेक्स है, सादी चीजें नहीं है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेट यूज कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस का सेट है वो, इजियर, बट मॉडिफिकेशन करना आसान है बच्चों, क्योंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहा है, माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है। इंटेल x86 वगैरह में ये यूज हो रहा है, तो रिस्क हार्डवायर, सिस्क माइक्रो प्रोग्राम। क्या इनके बीच का डिफरेंस, मतलब अब ये पूरा तीन जो इन पेजेस में पढ़ रखा है, इससे मिला के इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या क्वेश्चन आया तो लिख पाएंगे ना, हो जाएगा डन, बोल दो बच्चों। यस सर। यस। ठीक है। चलो, अब ये एक आपका क्या कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन था ना, कि एक सीपीयू बनाना है किस पे, क्या था क्वेश्चन आपका, कि एक्सप्लेन द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू, किस तरीके से सीपीयू बना रखा होगा, वो होगा विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम। डिस्कस द रोल ऑफ एएलयू और कंट्रोल यूनिट का एग्जीक्यूशन के दौरान क्या रोल होता है, मतलब ऐड R1, तो यार ये तो पढ़ रखा है ना, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट कर रही होगी, एएलयू ने जोड़ने जाड़ने का काम करेगा। बाकी कंपेयर करना हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, एंड जस्टिफाई करना है विच वन ऑफ द
कौन सा मोस्ट सुटेबल होगा? अगर हाई स्पीड का साइंटिफिक कैलकुलेटर कंप्यूटर चाहिए होगा, हाई स्पीड साइंटिफिक कंप्यूटर चाहिए होगा, तो बच्चों क्या करना चाहिए? हार्ड बाय हार्ड बाय हार्डवायर्ड कर लो। हार्डवार्ड यूज और करना अगर चाहिए, प्रोसेसर रिस्क। में लार्ज या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, तो आप क्या ले लेंगे? माइक्रो माइक्रो प्रोग्राम प्रोसेसर। ले प्रोग्राम। लेंगे। तो ये सिंपल सी कहानी है बच्चों, इसको कर लेंगे आप। इसके बाद भी मैंने अगली वाले चैप्टर में से कुछ रखा था, उसको देख लेते हैं। तो ये वाला तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, है ना? ये पिछले चैप्टर्स को भी सपोर्ट करेगा कि रजिस्टर्स क्या है। कई बार हमें लिखने के लिए आ गया सीपीयू रजिस्टर्स वगैरह, तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है। एक्सप्लेन करनी है उसकी इंपॉर्टेंस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस के बीच में डिफरेंस, ये कहानी आप कर लेंगे। ये सुबह मैंने पढ़ा रखा था, यहां से आप कर लेंगे। स्टैक पॉइंटर सिर्फ नया है। ओके। यस सर। डिस्क्राइब करना है कैसे रजिस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में, ये कहानी हो जाएगी। ठीक है। और व्हाट आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। और सुबह हमने ये भी बच्चों मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर लिया था ना सुबह, शायद से तो कर लिया, करा नहीं था? हाँ कि कर लिया। यस स्पीड सर। वगैरह ये सारी, तो स्पीड कॉस्ट और कैपेसिटी के बेसिस पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बनाया था ना मैंने अलग से, यहीं पे कैश का रखना था। फिर एक्सप्लेन करना है हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड। ये दोनों क्वेश्चन सुबह वाले में हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये मैंने हटा दिए थे, है ना? और ये भी ऑलरेडी हमारे सुबह वाले में डिस्कस्ड हैं। बोल दीजिए। यस सर। बट इसको इस यस एंगल सर। से भी पढ़ लेंगे एक बार कि कौन कौन से मतलब टाइप ऑफ रजिस्टर्स की जनरल पर्पस क्या है। ठीक है, तो वो सारे कहानी यहाँ पे आ जाएगा। रजिस्टर का पर्पस क्या है? तो रजिस्टर क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है, हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है इनसाइड इन द सीपीयू, जो क्या करते हैं, स्टोर क्या करते हैं, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, या मेमोरी के एड्रेसेस को, या इमीडिएट रिजल्ट्स को, है ना? सबसे ऊपर यही तो आ रहा है मेमोरी हायरार्की में। ये क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, है ना? तो आप यहाँ बना के दिखा सकते हैं। रजिस्टर्स हेल्प करते हैं सीपीयू को क्या करने के लिए? इंस्ट्रक्शंस को फास्ट रन करने के लिए, मेमोरी का एक्सेस टाइम घटाने के लिए, टेम्परेरी रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है। विदाउट रजिस्टर सीपीयू विड नीड टू एक्सेस रैम रैम अगर रजिस्टर्स नहीं होंगे तो बार बार उसे रैम में जाके डेटा को इधर ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा, या कैश में मान लो। तो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी उससे? स्लो। दो तरीके के रजिस्टर है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस क्या होंगे? जो R1 R2 R3 दुनिया भर के रजिस्टर्स आपके पास है, जिसमें आप ऑपरेंड्स स्टोर कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, वो कहानी। तो यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह में जो यूज हो रहे हैं। स्पेशल पर्पस क्या है? तो यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख काउंटर। सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR MDR, स्टैक पॉइंटर वगैरह। ठीक है। यस सर। ओके। और सुबह एक और भी तो पढ़ा था, सुबह भी हमने 5 पढ़े थे, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR MDR, एक्यूमुलेटर को भी रख सकते हो स्पेशल एक्यूमुलेटर को भी रजिस्टर रख में। सकते हैं। और एक और भी पढ़ा था कोई सा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो हो गया, करंट को एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, चलो होगा, एक्यूमुलेटर हो गया। तो जनरल पर्पस क्या कर रहे हैं बच्चों? रजिस्टर स्टोर कर रहे हैं डेटा, जबकि स्पेशल पर्पस क्या स्टोर कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक सीपीयू के फंक्शंस। ठीक है। यानी जो इन सब के काम नहीं है, पीसी का काम है स्पेसिफिक फंक्शन कंप्यूटर उसका परफॉर्म करना। ये कैलकुलेशन वगैरह में यूज हो रहे हैं, और ये कंट्रोल कर रहे हैं ऑपरेशंस को। ये प्रोग्रामर का क्या है? प्रोग्रामर एक्सेसिबल है, और ये क्या है? मोस्टली सीपीयू कंट्रोल करता है भाई इन्हें। पीसी आईआर को तुम चेंज करते हो क्या? जबकि ये प्रोग्रामर एक्स कर पाता है यूज। ठीक है। एग्जाम्पल इनके बता दिए, इसके बता दिए, दोनों के बारे में आप लिख पाओगे। तो मेरे ख्याल से अभी इस वाले चैप्टर के अंदर जो आपने दो बातें पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं? एक तो फ्लैग्स, है ना? फ्लैग्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखे नहीं थे, बट देखो क्वेश्चन बन सकता है तो आप फ्लैग्स को कर लें। और दूसरा हार्डवायर्ड, ये सुबह मैंने लिखा भी था, एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड। इसमें मैंने रिस्क सिस्क पीछे शायद ऐड किया भी था। और मैंने इंटरप्ट की साइकिल ना सुबह वाले में भेजने से रह गया था, मैंने यहाँ पे ना इंटरप्ट की साइकिल भी लगा दिया। अब कभी आपके पास मान लो एक क्वेश्चन आए, देखो मैंने तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था इंटरप्ट क्या होती है। आपने सुबह पढ़ा था ना, इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन क्या होती है? डिकोड होती है, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ये साइकिल होती है इंस्ट्रक्शन की, है ना? फिर इंस्ट्रक्शन यस साइकिल में सर। आपने यहाँ पे ये भी करा था ना, आप चेक करते हो इसके बाद इंटरप्ट है क्या नहीं। इंटरप्ट है। अगर यस है तो आप क्या करेंगे? इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाएंगे, उसकी सर्विस करेंगे, और अगर ये नो कर देगा तो दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेंगे। समझ में आएगी नहीं? अगर यस है सर। तो इंटरप्ट की सर्विस करेंगे, वरना इंटरप्ट नो हुआ, इंटरप्ट नहीं है, तो आप दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। तो इंटरप्ट क्या है? हार्डवेयर का सिग्नल है जो टेम्परली हाल्ट कर देता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ऑफ द प्रोग्राम, और ट्रांसफर करता है कंट्रोल टू द स्पेशल प्रोग्राम पे, जिसे बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिससे कि उस इवेंट को हैंडल किया जा सके। ठीक है। अब चूंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल है तो ये काम भी आ सकता है। फिर मैंने आपको 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर आपके सिलेबस में है तो है नहीं, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जिसको पढ़ने का मन है वो यहाँ से पढ़ सकता है। बाकी ये तीनों चारों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे। इसको पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो आई विल डिस्कस इस टुमारो मॉर्निंग, तो हम कल सुबह इसको डिस्कस कर लेंगे। बोलिए बच्चों, इन तीनों क्वेश्चन को करके देख लेना। क्योंकि देखो फ्लैग क्या है?
थ्योरेटिकल चीज थोड़ी है, याद हो जाएगा, खत्म है बात। थ्योरी के तो 4 ही क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे आपको, और जो मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुके हैं। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि सीपीयू क्या है, मेमोरी और रजिस्टर्स और ये सब का काम क्या है, यूसेज क्या है। उसके अलावा हार्डवायर्ड माइक्रोवायर्ड, और फर्स्ट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस। और वन एड्रेस टू एड्रेस भी यार रटने वाली चीज नहीं है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। अगले चैप्टर में उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे हम, है ना। और मुझे लगता है यहाँ वाले थ्योरी में से, जैसे ये नहीं पढ़ेंगे मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मल्टी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनकी एनालिसिस, तो ये 3 क्वेश्चन एक तरीके से हमें पढ़ लेना है, आपके सिलेबस में गिवन है, क्या पता कोई उठा के ही नहीं दे दे। ठीक है। तो ये वाले थ्योरी के 3 कर सकते हैं, बाकी कहानी आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ वही करना है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन वगैरह डन हो जाएगा। तो कल मॉर्निंग की क्लासेस में आई विल ट्राई कि ये आपका खत्म हो जाए। ओके। इसके यस अलावा हमें सर। एड्रेसिंग मोड करना है, उसको अलग से पूरी एक क्लास लेके खत्म कर लेंगे। ओके जी। यस। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग, बाय।